वीडियो में हम ये जानेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। किस तरीके से ये सेमी कंजर्वेटिव होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। क्लियर है। तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब तो आप जानते हैं, अगर डीएनए अपना जैसा नया डीएनए बना रहा है तो ऐसे केसेस में हम उसे क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव्स का मतलब क्या है? सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि अगर कोई नया मॉलिक्यूल बन के तैयार हुआ है या कोई नई चीजें बन के तैयार हुआ है और उस नए मॉलिक्यूल या नई चीजें में 50% जो पार्ट है वो पुराना है और 50% नया है, तब हम ऐसे केसेस में उसे सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई डीएनए अपने जैसा नया डीएनए बना रहा है तो नए बनने वाले डीएनए में 50% जो पार्ट होगा वो पुराना डीएनए का होगा और रेस्ट 50% जो पार्ट है वो नए डीएनए का होगा। क्लियर है। तो इसको प्रूव करने के लिए इस बात को दो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। देखते हैं कि उनके द्वारा एक्सपेरिमेंट किस तरीके से परफॉर्म किया था, है ना। तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय किनके किनके द्वारा परफॉर्म किया गया? मिचेल्सन एंड स्टोहल। ये दो लोगों ने मिल करके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए इन्होंने क्या लिया? डकिस ऑर्गेनिज्म का यूज किया। तो उन्होंने यूज किया इस्चेरिका कोलाई बैक्टीरिया का। क्लियर। ये कहाँ रहता है बैक्टीरिया? आपको पता है हमारे इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट रहता है ना। जो एज अ आप कह सकते हो कि दोनों बेनिफिटेड है, उससे हमारा बॉडी को भी बेनिफिट मिलता है और बैक्टीरिया को भी बेनिफिट मिलता है। तो इस तरह से ये हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है। इस बैक्टीरिया को लिया, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ये है कि इस बैक्टीरिया का जो कल्चर हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, वो NH4Cl मीडियम में हुआ है। और ध्यान रहे इस मीडियम में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन किस टाइप का है? N15 है। कैसा है? N15। क्लियर। ये नाइट्रोजन है और इसी मीडियम में इसका कल्चर हुआ है। अब देखिए नाइट्रोजन का आपको पता है कि जब डीएनए बनता है तो उसमें बहुत बड़ा रोल है नाइट्रोजिनस बेस का, क्योंकि उसी से न्यूक्लियोटाइड बनते हैं और न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर ही डीएनए या आरएनए होता है। ऐसा ही है ना। तो नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल है डीएनए या आरएनए को बनने के लिए। तो वहां पर जो भी डीएनए बना होगा उस बैक्टीरिया में, उस बैक्टीरिया के डीएनए में क्या होगा? N15 होगा। क्या होगा? N15। चूंकि यही मीडियम ही है। जैसे आपके खाने के लिए 4 तरह का आइटम रहे, रूम लॉक कर दिए जाए, कोई ऑप्शन ना रहे, तो आप 4 में से ही कोई एक आइटम खाओगे ना। तो जिस मीडियम में इसका डेवलपमेंट हुआ है, जाहिर सी बात है वही सब्सटेंस उसके डीएनए में आया होगा। क्लियर। तो यहाँ पर क्या आया होगा? N15। इस तरह के बैक्टीरिया को लिया और दूसरा जो है हमने लिया डेंसिटी ग्रेडियंट्स। डेंसिटी ग्रेडियंट्स। क्लियर। डेंसिटी ग्रेडियंट्स के फॉर्म में हमने लिया कैल्शियम क्लोराइड CaCl को लिया। ठीक है। डेंसिटी ग्रेडियंट्स का काम क्या है? इसके प्रेजेंस में मॉलिक्यूल को डेंसिटी के बेसिस पे अलग अलग हिस्से में सेपरेट किया जा सकता है। जैसे अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो नीचे बेस पर स्टोर होगा, और कम है तो और ऊपर स्टोर होगा, और ऊपर स्टोर होगा। इस तरह से डेंसिटी के बेसिस पे वो सब्सटेंस को स्टोर अरेंज कर सकता है अलग अलग पार्ट में। तो डेंसिटी ग्रेडियंट्स के फॉर्म में एक्सपेरिमेंट में क्या लिया गया? CaCl। और ऑर्गेनिज्म जो लिया गया वो था इस्चेरिका कोलाई। अब ध्यान दीजिएगा, इस इस्चेरिका कोलाई के अगर हम डीएनए को देखें तो मान लीजिए कि इस तरीके का डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड, है ना। 2 हेलिक्स, एक क्या होगा? 3 प्राइम, दूसरा क्या होगा? 5 प्राइम। ये 5 प्राइम होगा, ये 3 प्राइम, ऐसा ही होगा। अब देखिए दोनों हेलिक्स में जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें जो नाइट्रोजनस बेस है वो नाइट्रोजन किस टाइप का होगा? N15। इसमें भी क्या होगा? N15। ऐसा ही है। जब ये डीएनए नया डीएनए बना रहा है, न्यू डीएनए फॉर्म कर रहा है। क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया जो इस्चेरिका कोलाई बैक्टीरिया होता है वो हर 20 मिनट में जो है वो डिवाइड होकर के नया बैक्टीरिया बना देता है। और जब नया बैक्टीरिया बनेगा तो जाहिर सी बात है डीएनए का भी मल्टीप्लिकेशन होगा, उसका भी रेप्लिकेशन, उसकी संख्या भी बढ़ेगी साथ में।
तो 20 मिनट में क्या हुआ, ये डीएनए का हेलिक्स जो है वो 2 डीएनए के हेलिक्स, क्योंकि 2 बैक्टीरिया बनेंगे तो दोनों बैक्टीरिया में डीएनए चाहिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, मीडियम जो इस्तेमाल किया गया है, पहले जो डेवलपमेंट हुआ है इस मीडियम में हुआ है, लेकिन अब जो इसका ग्रोथ करवाया जा रहा है वो मीडियम थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर भी NH4Cl है, बट यहाँ पर नाइट्रोजन जो लिया गया है वो 15 नहीं है, N14 है। चेंजिंग समझ में आ रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन 14 कर दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि जो नया डीएनए अब बनेगा, यानी कि जब ये मल्टीप्लिकेशन करेगा बैक्टीरिया नए कल्चर में, नए मीडियम में, तो वहां पर N15 के जगह पर क्या आएगा, N14 आएगा। क्लियर? तो इससे 2 डीएनए बनेंगे, तो सबसे पहले तो दोनों हेलिक्स क्या होगा, एक दूसरे से सेपरेट होगा, ऐसा ही होगा ना। अब दोनों हेलिक्स जब एक दूसरे से सेपरेट होगा तो यहाँ देखिए ये क्या होगा, 3 प्राइम 5 प्राइम, ये 5 प्राइम 3 प्राइम, ये पहले वाला हेलिक्स है, दोनों सेपरेट हो गए। यहाँ पर पहले वाला है तो इसमें N15 होगा, इसमें भी N15 होगा। क्लियर है? अब जो नए बन के सिंथेसाइज्ड हुए, न्यू जो बने, वो नए किस टाइप के बने होंगे, आप इसको भी समझिए थोड़ा। यहाँ क्या होगा, 5 प्राइम, यहाँ 3 प्राइम, यहाँ 3 प्राइम, यहाँ 5 प्राइम, यही हेलिक्स नया बन के तैयार हुआ है। तो नया जो बना है वो इस मीडियम में है, तो यहाँ पर क्या होगा, N14 होगा, और यहाँ भी क्या होगा, N14, ऐसा ही होगा ना। अगले 20 मिनट में फिर से ये मल्टीप्लाई कर जाएगा, और 2 से कितना बैक्टीरिया बन जाएगा, 4, तो डीएनए की भी कॉपी बन जाएगी, जाहिर सी बात है। 20 मिनट में इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या होगा, NH4Cl, यहाँ पर भी हमने N14 ही लिया है मीडियम जिसमें बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा। तो सबसे पहले हम दोनों जो डीएनए है उसको सेपरेट करेंगे, तभी तो 2 से 4 बनेंगे ना। तो यहाँ पे एक जो है हमारा इस टाइप का है, पहले से ये ऐसा सेपरेट हो गया, और दूसरा ये सेपरेट हो गया ना ये। इसके बाद ये ऐसे यहाँ से यहाँ ये भी सेपरेट हो गया ऐसे। तो ये जो है रेप्लिकेशन फॉर्क बन के तैयार हो गए, जिसके बीच में नए जो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है वो फॉर्म होगा, नया हेलिक्स बन के तैयार होगा इसके बीच में। तो ये देखिए ये किस टाइप का है, आपको पता है N15 है ये, है ना, और ये भी क्या है, N15 है ना। इसके बाद ये जो ब्लैक कलर से आप देख रहे हो इंडिकेशन, ये क्या है, N14, चूंकि इस कल्चर मीडिया में इसका डेवलपमेंट हुआ था, इस तरीके का है। अब देखिए जो नया हेलिक्स इससे बन के तैयार होगा वो कैसा होगा। तो नया हेलिक्स ये कैसा था, इसका जो इंड है ये क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये क्या होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ऐसा ही होगा ना। देख लीजिए, अब यहाँ पर ये नया हेलिक्स बन के सिंथेसाइज्ड हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, ये है ना। ये क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इसके साथ जो बनेगा ये क्या होगा, ये होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब देखिए इसमें भी N14 आएगा, इसमें भी क्या आएगा, N14 आएगा, ऐसा ही होगा ना। यहाँ जो बनेगा इसमें नया हेलिक्स ये बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसमें भी N14 आएगा, है ना। और यहाँ भी बनेगा क्या चीज, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये भी क्या बनेगा, N14 बनेगा, बन के तैयार होगा ना, ऐसा ही होगा। अब देखिए ये तो खैर इंटरनल मामला है, ये बाहर से पता कैसे चलेगा, है ना, कि एक्चुअली जो नया डीएनए बना है उसमें 50% पार्ट न्यू है, 50% ऑल्ट है, ये पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए जो है डेंसिटी ग्रेडियंट्स भी है। सबसे पहले तो हम इसको पहले रखते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट्स में, क्लियर। तो इसको जब डेंसिटी ग्रेडियंट्स में रखा तो क्या हुआ, इसका जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट किस जगह पर होगा, इसका अरेंजमेंट जो है वो बेस पर होगा। क्यों, आपको पता है, क्योंकि इसका डेंसिटी ज़्यादा है, दोनों हेलिक्स में N15 है ना, तो ये बेस पे अरेंज होगा। अगर हम इसको अरेंज करने की कोशिश करें तो ये क्या होगा, इसका अरेंजमेंट जो है वो बेस से थोड़ा दूर होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 50% जो पार्ट है वो N15
में जिसका डेवलपमेंट हुआ है, यानी कि उसके हर एक नाइट्रोजन बेस में जो है वो क्या है N15 है और रेस्ट में N14 है, यानी कि इसका जो डेंसिटी है या कह सकते हो मॉलिक्यूलर वेट है वो थोड़ा कम हो गया है। क्लियर? तो वो बेस से थोड़ा दूर अरेंज होंगे। ठीक है, इसके केसेस में क्या हो रहा है, इसके केसेस में आप देखोगे यहाँ पे अरेंज करके तो आपको दो बैंड यहाँ पर दिखाई देंगे, जहाँ पर कुछ जो डीएनए के हेलिक्स हैं वो पहले वाले पोर्शन में अरेंज होंगे। चूंकि देखिए ये जो है हाइब्रिड टाइप का है, जैसा ये था वैसा ही, यानी कि 50% पार्ट में N15 है और N14 है, ऐसा ही है। यहाँ पर भी ये हाइब्रिड टाइप का है, तो इसका अरेंजमेंट इस जगह पर होगा। क्लियर? लेकिन इसके बाद जो दो हेलिक्स बन के तैयार हुए हैं बिल्कुल, उसका अरेंजमेंट यहाँ पर होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो डेंसिटी है या मॉलिक्यूलर वेट जो है वो काफ़ी कम हो चुका है ना, और कम होने की वजह से ये लाइट हो गया, हल्का हो गया, और ये और इधर की तरफ अरेंज होगा। तो नए जो हेलिक्स जैसे अगर बन के तैयार हुए, ठीक है, अगर दोनों ही पार्ट नए होते, समझिए एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, अगर दोनों ही पार्ट नए होते तो ऐसा होने की वजह से इसको भी अरेंज बेस पर ही होना चाहिए था। इसमें भी अगर सारे पार्ट अगर इसका नए होने चाहिए थे तो N14 होता ना, तो N14 का अरेंजमेंट कहाँ हो रहा है, इस जगह पे बीच में हो रहा है ना, तो यहाँ पर बीच में होना चाहिए था, बीच में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बीच में नहीं हुआ। यहाँ पर जो पुराने थे बिल्कुल वो बेस पे हुए। अगर इसमें सब सारे पार्ट्स को नए होने थे, अगर सारे पार्ट्स जो डीएनए के नए हेलिक्स जो बन के थे या नया डीएनए फॉर्म हुआ, अगर उसके टोटल पार्ट न्यू होते तो इसका अरेंजमेंट कहाँ होता, इसका अरेंजमेंट यहाँ बीच में होता, लेकिन कहाँ हुआ है, बीच में नहीं हुआ है ना, ये बेस और मिडिल के बीच में हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कुछ पार्ट जो है वो पुराना है और कुछ पार्ट नया है। इसमें क्या हुआ, इसमें भी देखा, इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें भी कुछ पार्ट ओल्ड है, यानी कि इसके जैसा है जो कि यहाँ पे अरेंज हुआ, और कुछ पार्ट जो है नया है जो बिल्कुल लाइट वेट का है, N14 कंटेनिंग जो है नाइट्रोजनस बेस है, इसलिए इसका अरेंजमेंट इस जगह पर होगा। बात समझ में आ रही? तो ये डेंसिटी ग्रेडियंट से ये पता चल रहा है कि नया जो डीएनए बन के तैयार हुआ है उसमें कुछ हिस्सा पहले वाले डीएनए का है और कुछ हिस्सा नया है। अगर सब नया होता तो हर किसी का अरेंजमेंट यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।